चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.5 का चौथा क्वेश्चन। या अब हम तीसरे क्वेश्चन में आ पहुंचे हैं। यश ने उसके एग्जाम में 40 मार्क्स मिले। उसके क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट किए, मतलब कि उसके मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट किए कि हर सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 मार्क्स मिले और गलत के लिए उसका 1 मार्क्स काटा गया। ठीक है, इस हिसाब से उसे 40 मार्क्स मिले और हमें एक दूसरी कंडीशन दी गई है। ऐसा इमेजिन करना है कि अगर उसे हर राइट आंसर के लिए, मतलब कि जो भी सवाल उसने सही सवाल किया उसके लिए उसे 4 मार्क्स मिले और गलत के लिए उसके 2 मार्क्स काटे जाए तो उसे 50 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन की संख्या चेंज नहीं हो रही, बस मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसमें हमें दो तरह की कंडीशन दी गई ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना क्या है, टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। अगर आप पूरे क्वेश्चन को अज्यूम कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बी एक्स, तो आप दूसरा वेरिएबल किससे मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन को देखें तो आपको राइट आंसर और रॉन्ग आंसर में दो कंडीशन दी गई है, तो आप उसे ही वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, चलिए मैं वेरिएबल को अज्यूम कर लेता हूं। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बी एक्स। ठीक है, सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्ग बी वाई। जितने क्वेश्चन यश ने सही आंसर किए उसे हमने x मान लिया और जितने क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दिए उसे हमने y मान लिया। और अगर हम दोनों को मिला देंगे x प्लस वाई तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि हमने इस क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन इस हिसाब से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यश को टेस्ट में 40 मार्क्स मिले। कैसे मिले, हर राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स काटा गया, तो टोटल उसके 40 मार्क्स हुए। अब देखिए एक्स क्वेश्चन होंगे जो यश ने करेक्टली आंसर दिए होंगे तो उसके लिए उसे 3 मार्क्स मिले होंगे, तो इस x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सही क्वेश्चन के उसे 3 मार्क्स मिलता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे अगर 2 होंगे तो 3 2 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से। और y है, यश ने y नंबर ऑफ क्वेश्चन के गलत आंसर दिए तो इसके लिए उसका 1 मार्क्स काटा जाएगा, इसलिए मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 40। -1 आने की तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि 3x - y दैट इज इक्वल्स टू 40। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए अब दूसरे इक्वेशन को भी मालूम कर लेते हैं। देखिए अगर उसे सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए उसके 2 मार्क्स काटे जाते तो उसे 50 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा इमेजिन करना है। ठीक है, यश ने x नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं तो उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि दूसरी कंडीशन में उसे सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और गलत के लिए उसके 2 मार्क्स काटे जाएंगे तो -2y। ठीक है, y नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर यश ने गलत दिए पर दूसरे वाले केस में उसके 2 मार्क्स काटे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, और उन दोनों को मिला दीजिए तो 50 होगा। अब देखिए आप इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, या तो आप डिवाइडिंग विथ 2 ऑन बोथ द साइड्स ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो होगा क्या, 2x - y दैट इज इक्वल्स टू 25। 2 जा 2 2 जा कट, यानी कि इक्वेशन हमें कुछ इस हिसाब से मिलेगा 2x - y दैट इज इक्वल्स टू 25। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए। देखिए अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, मैं इसे एलिमिनेशन से करता हूं। एलिमिनेशन मेथड में या तो x को या तो y को दोनों इक्वेशन में उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। यहाँ पर पहले से ही y के कोएफिशिएंट इक्वल है, -1 और -1। ठीक है, मैं पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा। पहले बस दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 3x - y दैट इज इक्वल्स टू 40 और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - y दैट इज इक्वल्स टू 25। समझिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा यानी कि ऐसे ही मैं रहने दूं तो -y - 2y हो जाएगा, y एलिमिनेट नहीं होगा। हमें y को एलिमिनेट करना है ताकि हमें x की वैल्यू मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। अब ये एलिमिनेट होगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो -y + y एलिमिनेट, 3x - 2x x। अब 40 - 25 15 होता है, मतलब कि यश ने 15 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। अब कितने क्वेश्चन के आंसर यश ने गलत दिए हैं वो पता लगाने। एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसे आप या तो इस वाले में या तो दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। मैं इसे पहले वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, पुटिंग x = 15 इन फर्स्ट इक्वेशन। 3x की जगह बस 15 रख देना है, 15 - y दैट इज इक्वल्स टू 40। अब 15 3 जा 45 - y दैट इज इक्वल्स टू 40। अब -y दैट इज इक्वल्स टू 40 - 45, मतलब कि -y इज इक्वल्स टू -5, मतलब कि y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। ठीक है, मतलब कि यश ने
5 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। अब आप समझिए, यश ने 15 क्वेश्चन के आंसर सही दिए, 5 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब कि वो कितना होगा 15 प्लस 5 यानी कि 20, ठीक है। मतलब कि यश के एग्जाम में, उसके टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चंस को यानी कि सब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक वेरिएबल नहीं मानना है। जितने क्वेश्चन को यश ने करेक्टली आंसर किया उसे एक वेरिएबल मानना है, जितने क्वेश्चन को यश ने रॉन्ग आंसर किया उसे दूसरा वेरिएबल, ताकि इन दोनों को आप ऐड करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही ऐसी थी कि राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कटेगा। फिर उसमें दूसरी कंडीशन इमेजिन की कि राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कटे तो उसे 50 मार्क्स मिले या फिर उसे 40 मार्क्स मिले, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए हिंट थी कि आपको जितने क्वेश्चन यस ने राइट आंसर किए उसे एक वेरिएबल और जितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग आंसर किए उसके दूसरा वेरिएबल मानना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किसे वेरिएबल मानना है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 मार्क्स मिले तो 3x और गलत के लिए 1 मार्क्स काटा गया तो -y, और दूसरी कंडीशन में सही के लिए 4 मार्क्स मिले और गलत के लिए 2 मार्क्स काटा गया -2y दैट इज इक्वल टू 50, और फिर 2 को कॉमन ले लिया और एलिमिनेशन सॉल्व कर दिया तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 15। फिर उसे पहले इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि y की वैल्यू मिल जाए, और फिर हमें आखिर में यश ने सही क्वेश्चन कितने आंसर किए और गलत क्वेश्चन कितने किए उसकी संख्या मिल गई। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।